हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस स्टेज पे आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए। फ्रेंड, जब भी हम हेयर लॉस या हेयर फॉल के बारे में बात करते हैं, पेशेंट यूजली जो हमारे पास तब आते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि उनका एप्रिशिएबल हेयर फॉल हो चुका है। और ये एप्रिशिएबल हेयर फॉल लगभग तब आता है जब आप लगभग अपने 50% तक फॉलिकल को लॉस कर चुके होते हैं। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए तो हमारे पूरे स्कैल्प के ऊपर 1 लाख हेयर फॉलिकल्स हैं और जब तक उसमें से 50% लॉस नहीं होता, मतलब कि आप 50,000 से कम तक आपका फॉलिकल उस एरिया में नहीं रह पाते, तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि आपका हेयर फॉल हो रहा है। और यूजली आप कंसल्टेशन डॉक्टर से जो फर्स्ट लेते हैं तब तक आपका और हेयर फॉल हो चुका होता है। तो इस तरह से पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। अब हेयर फॉल को हम या बाल्डनेस को हम जो है वो ग्रेडिंग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके लिए नॉर्वुड स्केल होता है जिसमें ग्रेड 1 टू लेकर ग्रेड 7 तक हम बाल्डनेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। नॉर्मली ग्रेड 1 के अंदर और ग्रेड 2 के अंदर कोई भी मिनिमल सा ही हेयर लाइन का रिसेशन होता है। उसके लिए नॉर्मली एज ए डॉक्टर हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन को रिकमेंड नहीं करते। हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि आप नॉर्मल मेडिकल मैनेजमेंट, पीआरपी थेरेपी, मल्टीपल कोर्सेज ऑफ विटामिन्स के आप ये सब लेके उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स हम रेकमेंड करते हैं पेशेंट को कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, क्योंकि इस एरिया के अंदर ही आपका प्रॉपर एक एम पैटर्न ऑफ हेयर लॉस बनना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो यू पैटर्न में कन्वर्ट होता है। फिर आपका क्राउन एरिया इन्वॉल्व होता है, फिर आपका डिफ्यूज थिनिंग हो सकती है और एक अल्टीमेटली ग्रेड 7 के अंदर आपका पूरा ही एरिया खाली हो चुका होता है। तो हम ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। और इनिशियल स्टेजेस के अंदर करवाने में हमेशा फ़ायदा रहता है कि आपके पास डोनर एरिया की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। अगर हम इसी बारे में बात करें, सबसे पहले मैं एक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि फॉलिकल और ग्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है पेशेंट के मन में कि ग्राफ्ट क्या है, फॉलिकल क्या है, फॉलिकल यूनिट क्या है। तो जो हमारा फॉलिकल यूनिट होती है और जो हमारा ग्राफ्ट है वो एक ही बात है। अगर हम एक ग्राफ्ट की बात करें तो ग्राफ्ट के अंदर कुछ फॉलिकल होते हैं। जो ग्राफ्ट जो है वो बंच ऑफ फॉलिकल को बोलते हैं और जो फॉलिकल का नंबर होता है वो 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। मतलब एक ग्राफ्ट के अंदर एक फॉलिकल भी होता सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज बात की जाए, जो मोस्ट कॉमनेस्ट नंबर ऑफ फॉलिकल जो है वो एक ग्राफ्ट में जो होता है वो होता है 2 या 3। अब जो आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जो आपका रिजल्ट जो स्कैल्प पे दिखने वाला है, वो आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट पे डिपेंड नहीं करता। वो ये डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने हैं। मतलब कि आपकी डेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फॉलिकल डिटरमाइन करेगा। इसको इस तरह भी समझते हैं, मान लीजिए कि आपका, अगर हम बेड में से एक फॉलिकल ले रहे हैं, एक बेड में से एक ग्राफ्ट ले रहे हैं और आपको इम्प्लांट कर रहे हैं। अब हमें मालूम है कि बेड के अंदर जो भी ग्राफ्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही फॉलिकल होता है। तो अगर मैं 1000 फॉलिकल्स, अगर मैं बेड से लेके 1000 फॉलिकल को इम्प्लांट कर रहा हूँ तो नंबर में तो वो 1000 है, लेकिन कोई वो डेंसिटी नहीं देगा। ऑन द कंट्ररी, अगर मैं स्कैल्प से ले रहा हूँ, स्कैल्प में अगर 1000 ग्राफ्ट ले रहा हूँ और मैं 1000 ग्राफ्ट को आपके स्कैल्प में आगे इम्प्लांट कर रहा हूँ, लेकिन उन 1000 ग्राफ्ट्स के अंदर किसी में 2 फॉलिकल हैं, किसी में 3 फॉलिकल हैं और किसी में 4 फॉलिकल हैं, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल रिजल्ट किस में अच्छा आएगा। तो मोर द नंबर ऑफ फॉलिकल बेटर इज द रिजल्ट। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाते हैं तो आपको टेक्निक, 2 तरह की टेक्निक होती है। FUE टेक्निक है और FUT टेक्निक है। FUT टेक्निक में एक स्टेप ली जाती है और FUE के अंदर इंडिविजुअल फॉलिकल को हार्वेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी ग्रेड के हिसाब से, ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के हिसाब से हमारी कितनी रिक्वायरमेंट होती है। ये रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत वेरी करती है, प्लस इसमें और भी बहुत से वेरिएबल हैं कि जैसे कि आपकी क्वालिटी ऑफ हेयर फॉलिकल कैसी है, आपके बाल मोटे हैं कि थिन है फॉलिकल हैं, और आपका डोनर एरिया कैसे, अवेलेबिलिटी कैसी है। तो बहुत सारे और भी वेरिएबल हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर आपका ग्रेड 3 बॉल्डनेस है तो लगभग वो आपके पास अगर 3000 फॉलिकल हैं तो आपका एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगर 3000 फॉलिकल की हम बात कर रहे हैं तो लगभग आपका 1700 to 1800 ग्राफ्ट्स की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह से ग्रेड 4 के अंदर आपको लगभग हमें 3500 ग्राफ्ट से अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ग्रेड 4 के अंदर आप लगभग 4000 से 4500 या 5000 के आसपास अगर आपके पास फॉलिकल अवेलेबल हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी तरह से धीरे धीरे नंबर बढ़ता रहता है। अब अगर हम आते हैं डोनर एरिया के ऊपर, डोनर एरिया के अंदर फ्रेंड्स, डोनर एरिया एक हमारा जो है डिफाइंड जोन है। हमारा डोनर एरिया के अंदर एक परमानेंट जोन भी डिफाइंड है कि अगर आप उस एरिया के अंदर से अगर आप फॉलिकल्स को हार्वेस्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा परमानेंट रहेगा, वो रिजल्ट आपके साथ स्टे करेगा। अब आप उस डोनर एरिया के अंदर से ऑन एन एवरेज ओवर ए पीरियड ऑफ योर लाइफ टाइम 6000 to 6500 ग्राफ्ट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप कुल मिला के लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास फॉलिकल जो है आपके लाइफ टाइम में आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि आप ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हायर ग्रेड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, मतलब कि आपको ग्रेड 6
हेड बॉल्डनेस है या आपको ग्रेड 7 की बॉल्डनेस है, तो इट इज़ ऑलवेज सेफर कि आप उसे स्टेज प्रोसीजर करें। फर्स्ट स्टेज के अंदर उसमें से हाफ एरिया को आप टैकल कर सकते हैं और सेकेंड स्टेज के अंदर हाफ एरिया को टैकल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इससे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है, क्योंकि आप जो भी एनेस्थीसिया या जो भी लोकल एनेस्थीसिया देने वाले हैं उसकी एक लिमिटेड डोज है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, तो आप उस नंबर को क्रॉस नहीं कर सकते और आप सेकंड सिटिंग के अंदर आप जो बाकी वो बचा हुआ एरिया है आप उसको टैकल कर लेते हैं। तो ये पूरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर ग्रेड वाइज रिक्वायरमेंट के बारे में है और किस स्टेज के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे इसको प्रोसीड करते हैं, ये उसके बारे में एक ब्रीफ में मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन और दूसरी कॉस्मेटिक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पे एक इंक्वायरी फॉर्म दिया गया है, आप उसको भर के भी भेज सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।